की है ये व्यवस्था, प्रधानता भी है, लेकिन इतना स्नेह इस राज पर सभी पूज्य महंतों का है कि सब लोग आते हैं, लगभग प्राय सब आते हैं। बड़ी जगह वाले महाराज से इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वहाँ उनका कार्यक्रम रहता है। आज हनुमत हृदय विहारी मंदिर में बड़े ही भव्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ गोस्वामी तुलसीदास जन्मोत्सव के बारे में विस्तार से बताने के लिए कमलादास रामायणी जी मंदिर के महंत तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर अपनी बातों को तिलक पत्रिका पर रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर आपके चरण के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं विशेष रूप से शुभकामना देता हूँ। वास्तव में 15वीं 16वीं शताब्दी का जो इतिहास रहा है वो एक सनातन धर्म के लिए बड़ा ही विकट समय था। उस सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज संत श्री तुलसीदास जी के रूप में राजापुर में जमुना जी के तट पर अवतार धारण किए, जन्म लिए और उन्होंने स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज की कृपा प्राप्त करके श्री धाम अयोध्या जी में ही भगवान श्री विश्वनाथ शंकर जी की आज्ञा से श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना प्रारंभ किया, जो अयोध्या जी का प्रमुख स्थान है तुलसी चौराहा, जहाँ पर कि उनके नाम से तुलसी स्मारक भवन भी बना हुआ है, जहाँ आज भी नित्य श्री राम लीला श्रीमद् रामचरितमानस जी के आधार पर ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी को एक प्रेम सूत्र में पिरोने के लिए प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, भगवान श्री राम जी ने जिस प्रकार से सबसे प्रेम किया, सबको हृदय से लगाया, सबको अपना माना, वैसे ही हम मानव जीवन में सबसे प्रेम करें और सबको हृदय से लगावें तो सब में एक मानवता की स्थापना होगी और सब में एक समरसता होगी, सब में आपस में प्रेम होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति हमदर्दी हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें और सबके प्रति प्रेम की भावना रखें। साथ साथ जो सनातन धर्म के विरुद्ध जाते हो अथवा जो एक संस्कृति के विरुद्ध जाते हो, तो ऐसे लोगों को शासन प्रशासन द्वारा तथा जैसा हो सके उनको एक सामाजिक जो एक न्याय दंड की व्यवस्था है उसके आधार से उनको दंडित कराया जाए, जिससे कि वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ न पावें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आज 1527वीं जयंती तिथि है। यह हमारे श्रीमद् रामचरितमानस विद्यापीठ, यहाँ पर प्रतिवर्ष हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं और यहाँ पर नित्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित 12 ग्रंथों के द्वारा शिक्षार्थियों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। लोग श्री राम कथा पढ़ें, श्री रामचरितमानस को पढ़ें और अपने जीवन में श्री रामचरित को उतार करके लोगों के साथ श्री राम जैसा बर्ताव करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान का अवतरण होता है मनुष्यों को सुधारने के लिए, संवारने के लिए। मर्त्या अवतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाइव न केवलम विभो। तो मनुष्य को एक सन्मार्ग पर लाने के लिए, एक रावण की उस समय में संस्कृति थी, रावण का अत्याचार था, लोगों की मानवता समाप्त हो गई थी, लोगों में एक सनातन धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रह गई थी। तो भगवान श्री राम जी ने उस दुष्ट को पहले समाप्त किया और इसके बाद उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य करके और उसी माध्यम से लोगों में एक विशेष रूप से प्रेम की स्थापना की। तो हमारे आपके जीवन में प्रेम की स्थापना हो, सबके प्रति दया भाव हो, करुणा भाव हो, प्रेम भाव हो, यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिक्षा दी है। गोस्वामी जी ने किसी का कोई विरोध नहीं किया, किसी के लिए कोई नफरत वाली बात नहीं की। जो लोग रामचरितमानस को नहीं समझते, गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं समझते हैं, वो
कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए ये कह देते हैं गोस्वामी जी ने किसी एक वर्ग विशेष की आलोचना की है, किसी पर टीका टिप्पणी की है, लेकिन मैं उनसे अवश्य कहूँगा कि वे श्री रामचरितमानस को समझें और गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव को समझें, तो उनको बात समझ में आ जाएगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी का विरोध नहीं किया है, बल्कि सबको एक प्रेम सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा अभी हमारे साथ कमलादास रामायणी जी जुड़े हुए थे, जो गोस्वामी तुलसीदास जयंती के मौके पर तिलक पत्रिका पर विस्तार से बात किया और उन्होंने तुलसीदास जी के कार्यों को भी विस्तार से समझाया और बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।